भारत पाक सीमा पर 1200 साल पुराने विख्यात चमत्कारिक तनोट मातेश्वरी मंदिर का आज भूमि पूजन हुआ है। यहाँ पर एक नया भव्य मंदिर बनने की परिकल्पना रची गई है, उसकी वो आज भूमि पूजन करके इसकी विधिवत शुरुआत की गई है। मेरे साथ हैं बीएसएफ सेक्टर नॉर्थ के डीआईजी असीम व्यास सर। बताएंगे आज भूमि पूजन की शुरुआत हुई है, 15 दिन बाद जो है यहाँ पे शिला पूजन भी होगा और एक नया बहुत ही भव्य जैसलमेर शैली का बहुत खूबसूरत जिसमें शिल्प नक्काशी और कई बेहतरीन कला से इस परिपूर्ण यह मंदिर होगा। जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, कई सैलानी आते हैं, उनके लिए एक नया जो है श्रद्धा का केंद्र तनोट मातेश्वरी मंदिर है वो होगा। पूछेंगे आज जो है भूमि पूजन हुआ है, किस तरह की बीएसएफ की तैयारी है, किस तरह का भव्य मंदिर बनाने की आप तैयारी शुरू कर रहे हैं। सर स्वागत है असीम सर। हाँ, धन्यवाद। ये आपने जैसा बताया कि यहाँ 1200 वर्ष पूर्व तनोट माता जी की मंदिर की स्थापना महाराजा तनुराज जी ने किया था जी। और समय के साथ में जो है प्राकृतिक आपदाओं और आंधी तूफानों के बीच में यहाँ का जो किला और जो यहाँ का भव्य मंदिर था उस जमाने का, वो मिट्टी में दब गए और 1965 से बीएसएफ यहाँ पे जो है अपनी पोस्ट उसने स्थापित की और एक छोटे मंदिर के साथ में शुरुआत की तनोट माता जी की। और उसी दौरान 1965 के युद्ध के तुरंत बाद हमारे जो दाता थे गुमान सिंह जी, जो उनकी पूजा किया करते थे, उनको स्वप्न में आकर के माता जी ने दर्शन दिया और बोला कि उस निश्चित अमुक स्थान से जो है मेरी मूर्ति निकाल करके स्थापित करो। तो ये जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यहाँ पे ये माता जी के और उनके साथ में 7 बहनों की मूर्तियां निकली थी जी, जो वहाँ पे आज मंदिर में स्थापित की गई है। तो धीरे धीरे वो मंदिर बढ़ता रहा और उसमें लोग बाग श्रद्धा के अनुकूल आते रहे और आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। लेकिन ये परिकल्पना हम लोगों के मन में आई कि क्यों न माता जी का एक भव्य मंदिर जैसलमेर शैली का, जहाँ से माता जी अवतरित हुई, वहाँ पे बनाया जाए। तो उसी परिकल्पना को पूरा करने के लिए आज हम यहाँ पे भूमि पूजन करने के लिए एकत्रित हुए हैं और भूमि पूजन किया है। और हम सब लोगों के जो है आशीर्वाद से और योगदान से इस भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। कितने टाइम में करीब पूरा होगा और करीब कितना अंदाज कितना लगभग इस पे आने की संभावना है? इसमें समय का मुझे तो मैं नहीं बता सकता पूरा कितना समय लगेगा, लेकिन कोशिश है कि 1.5-2 वर्ष के अंदर में हम इसको पूर्ण कर लें। कोशिश रहेगी हमारी और मेरी अपील रहेगी सब आमजन से इसमें योगदान, जितना जल्दी योगदान और जितना ज्यादा योगदान करेंगे उतना ही शीघ्र मंदिर का स्थापना हो पाएगा। और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी कई प्रकार की यहाँ पे योजना है जी। एक तो आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे पहले तो कुछ सुविधा होती ही नहीं थी जी। अभी भी आज की तारीख में हमारे पास में धर्मशाला है, लेकिन बहुत लिमिटेड स्पेस है। लोग बाग जो रातों में आकर के रुकना चाहते हैं और सुबह की मंगला आरती अटेंड करना चाहते हैं, उनके लिए जगह है नहीं, इतनी रुकने की व्यवस्था नहीं है। तो एक धर्मशाला का निर्माण भी हम यहाँ पे करना चाहते हैं और वो इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा आने वाले समय में। और साथ में ही यहाँ से जो यहाँ के कल्चर को, यहाँ के ट्रेडिशंस को बढ़ावा देने के लिए, जो आपको पता ही है कि एक तनोट का प्रोजेक्ट जो हमारा ऑलरेडी हमने जो है गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने आकर के उसका जो है शिलान्यास किया था। तो वो हमारा जो है प्रोग्राम ऑलरेडी उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये सिर्फ श्रद्धा का केंद्र और आस्था का जगह ही नहीं होगा, बल्कि उनके लिए भ्रमण के लिए भी एक बहुत आकर्षक बिंदु रहेगा, केंद्र रहेगा। मेरे साथ कई हैं यहाँ पे, कई सम्मानीय साधु संत है जो इस गवाह बने इस चीज का, और कई और सम्मानीय लोग हैं, उनसे पूछेंगे आज ये भूमि पूजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आप खुद ने ये सब संपन्न भी करवाया है चीजों को। मैं महंत नारायण गिरी, मैं विशेष रूप से हमारे असीम जो व्यास जी है उनके मन में एक संकल्प जो होता है, क्योंकि हम लोग कुछ संकल्प सिद्धि जो है, और ये जो है तनोट माता जी का कुछ कृपा है और हिंगलाज जी का स्वरूप माता जी के अंदर में वो जो है विद्यमान है। हमारा सीमा सुरक्षा बल का जो है बहुत बार जो है यहाँ पर विजय हुआ है। तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय में एक दिव्य और भव्य, क्योंकि इतना वर्ष हो गया कि मंदिर जो है जिसका इसका जो प्रचार है और उनका जो चमत्कार है, उसके दृष्टि से
वो मंदिर का वो स्वरूप जो है वो एक अच्छे से बहुत भव्य और दिव्य हो, क्योंकि अभी भारत में राम जन्मभूमि वगैरह है और भी बहुत से भारत में जो मंदिर है प्राचीन मंदिरों का वो जीर्णोद्धार हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये वर्तमान ऐसा युग है कि इसमें जो है हमारा देवी देवता जो सही जगह पर और उनका दिव्य और भव्य की स्थापना होगा। और इसमें इतना आपका जो है जैसे विशेष रूप से अपना जैसे हमारा ये सीमा सुरक्षा बल ने इसका पूरा एक मंच है कि हम लोग 1-1.5 साल में 2 साल में इनको पूरा करेंगे। तो निश्चित रूप से जो जन भावना है और जो भक्तों की भावना है, यहाँ पर जो है धन का कमी नहीं रहेगा, ऐसा मुझे माता जी की कृपा से विश्वास है। हर हर महादेव। कई सम्मानीय जो है, क्या कहना चाहेंगे ये नया इनिशिएटिव बीएसएफ तक ये माता जी का पश्चिमी राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्र में एक बहुत ही प्राचीन और एक शक्तिशाली स्थान है। ये देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बहुत ही अहम स्थान है। आने वाले समय में माता जी की कृपा से यहाँ जो एक भव्य मंदिर का निर्माण होएगा, उससे निश्चित तौर पर देश को और यहाँ के सभी श्रद्धालुओं को बहुत ही माता जी की जो है कृपा और उनकी जो सुरक्षा दृष्टि जो हमेशा से रही है वो उसकी उन्नति रहेगी और सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों को इसको बहुत इसका लाभ मिलेगा। माँ की कृपा है, इतने सालों बाद में यहाँ पे सही बिल्कुल माँ के जो चयनित हैं डीआईजी साहब असीम व्यास जी का माँ के उनके प्रति बहुत कृपा है। तो आज इनके हाथों से और बीएसएफ के सभी जो यहाँ पे नियुक्त अफसर हैं उन सबको हमारी सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ की आपकी कृपा बनी रहे और आपका जो संकल्प आज जो लिया है कि इस मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का जो निर्माण है वो 1-2-1.5 साल के अंदर 2 साल में इसका निर्माण होकर और एक भव्य प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ पे आयोजन हो, यही हमारी सबकी मनोकामना है। कई सम्मानीय और भी हैं, पूछेंगे बीएसएफ ने जो इनिशिएटिव लिया है क्या कहना चाहेंगे बीएसएफ का इनिशिएटिव और माँ की ये जो खुद की एक थी कि जहाँ मूर्तियाँ निकली वही स्थापित हो। जी हाँ, मैं चुक सिंह सोडा पहुँचना। मैं इस संबंध में निवेदन करूंगा कि आज जो ये बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है, भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। ये भूमि आज्ञा ली जाती है, जो भूमि आज्ञा आज प्राप्त की गई है, इस पर बहुत ही भव्य मंदिर बनेगा। माँ तनोट राय जो है वो भारत के सीमा पर रक्षा देने वाली माँ है, जो हमारे फौजी भाइयों की, बीएसएफ के, हमारे जवानों की, सबके जो है वो और जो यहाँ के वासिंदे हैं, भारतवर्ष पूरे की ये रक्षा करने वाली देवी माँ है। ये पूर्व से ही बहुत ही प्राचीन काल स्थान है। यहाँ पर डीआई साहब व्यास जी ने जो है इस बात का बीड़ा उठाया है और आदरणीय बहुत ही श्रद्धेय संत नारायणगिरी जी के सानिध्य में आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, आगे ये भव्य मंदिर यहाँ पर बनेगा। और हम सब मिलकर के आज से संकल्प लेकर के जाते हैं कि हम इसको बहुत ही जल्दी पूरा करेंगे और सारी जनता से जो है वो इस बारे में जो है अपना सहयोग और योगदान लेने का भरपूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अभी कई यहाँ पे श्रद्धालु महिलाएं, अधिकारियों की जो है यहाँ पे धर्म पत्नियां भी है जिन्होंने भी हिस्सा लिया है भूमि पूजन, उनसे बात करेंगे कैसा भूमि पूजन में इन्होंने शरीक लेकर तो कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम सभी के लिए, सभी भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि तन्नौट माता, जिसकी मान्यता पूरे ही देश में है और सभी श्रद्धालु बहुत श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं और नए मंदिर की पूरी, जहाँ पर गर्भगृह से जहाँ माता निकली थी, तो नया मंदिर बन रहा है, तो बहुत उत्साहित हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और हम सभी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। एक नया एक जो है श्रद्धा का शक्तिपीठ एक हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो क्या एक बीएसएफ जो ये कर रही है, क्या आपका क्या कहना, आपकी फीलिंग क्या है? बहुत अच्छी है और बीएसएफ इतना इनिशिएटिव ले रही है और सभी के लिए, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं और बहुत उनकी सुविधाओं के लिए बहुत ध्यान में रख के सारा कुछ किया जा रहा है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। कैसा लग रहा है आपके जो हस्बैंड्स है, आपके जो अधिकारी जवान है वो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, तो एक कितनी शक्ति मिलती है तनोट माता की, कितना एक बहुत बड़ा आस्था है। तनोट माता का जो आज भूमि पूजन था, हम सभी मैडम सर और हमारे भाई, जवान भाई, सभी ने हिस्सा लिया और ये बहुत ही गर्व की बात है कि मेरे देश में एक ऐसा भी शक्तिपीठ है जिसकी आज नींव रखी गई है। आज हम सब लोग तन्नौट राय मंदिर में यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं और आज इतना खुशी का दिन है, या बहुत इतना गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज बीएसएफ यहाँ पर एकत्रित होकर, सारे बीएसएफ के जवान, ऑफिसर्स और हम सब लोगों ने मिलके यहाँ पूजा की है। और ये इतना फेमस शक्तिपीठ है, जब से
लड़ाई हुई है उस समय से इस मंदिर की इतनी मान्यता है, और ये नए सिरे से इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। तो हम लोग बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और आगे भी ये आशा करती हूँ कि फटाफट ये मंदिर बन जाएगा। तो सभी श्रद्धालु यहाँ वैसे भी बहुत श्रद्धालु आते हैं, और आगे आने वाले समय में ये एक फेमस तीर्थ हो जाएगा। ये वही तनोट माता का वही 1200 साल प्राचीन मंदिर है जहां पर 1965 व 1971 में माता के कई चमत्कारों से पाकिस्तानी सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे कई बम जो पाकिस्तान ने बरसाए थे वो फटे नहीं। आज भी वही चमत्कार, वही माता की जो शक्ति है वो आज भी देखी जा सकती है, जीवंत है। देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे बीएसएफ के जवानों को भी माता का आज बहुत बड़ा आसरा है। माता की बहुत बड़ी उन पे कृपा है कि वो यहाँ पर देश की सीमाओं की चाक चौबंद रक्षा कर रहे हैं। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसी तनोट माता का भव्य जो मंदिर जहाँ पे गर्भगृह से मूर्तियां निकली थी, वहां पर ये भूमि पूजन का कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है। देने वालों की मंदिर के लिए निर्माण के लिए कई जो दानदाताओं की लाइन सी लग रही है। यहाँ पे सबसे पहला जो 11,000 रुपये का पहला जो है सहयोग राशि जो वाराणसी के महंत नारायण गिरी जी महाराज है उन्होंने दी है, इसकी शुरुआत की है। उसके बाद जो जसोल में श्री भटियाणी रानी जी का जो मंदिर है, संस्थान है, उन्होंने भी चांदी के फावड़ा है, जो कुदाली है, और इसके अलावा बड़ा सा जो है कटोरा है वो माता की इस कार्य के लिए भेंट किया है। इसके अलावा और भी कई दानदाता जगदीश सुथार जी हैं, उन्होंने भी 25 लाख रुपए की राशि दी है, और 1,01,000 रुपए की राशि भी तेज सिंह जी भाटी जी है जो तनोट का उनका एक संस्थान है मुंबई के अंदर, उन्होंने भी दिया है। इस तरह जो ये मंदिर भव्य बनना है, करीब बता रहे शुरुआत में 15 से 20 करोड़ रुपए की लागत इस भव्य और कलात्मक जो मंदिर बनेगा उसके लिए आएगी। उसके लिए कई प्रकार के लोग सहयोग राशि देने के लिए आए तो रहे हैं। तो ये शक्तिपीठ है। आने वाले दिनों में जैसलमेर में जो यहाँ पे आएंगे श्रद्धालु है, चाहे टूरिस्ट है, उनके लिए एक नया बहुत बड़ा आस्था का केंद्र ये शक्तिपीठ बनेगा। गत वर्ष अमित शाह जी जो यहाँ पे आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने भी बॉर्डर टूरिज्म की यही शुरुआत की थी। तो जैसलमेर जो टूरिस्ट आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए एक नया बहुत बड़ा केंद्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। सचमुच एक नया आयाम जैसलमेर में टूरिज्म के क्षेत्र में, चाहे धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। विमल भाटिया, जैसलमेर, आज तक के लिए।